आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा। हालेलुया। इस बारे में वचन को पढ़ेंगे तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। ये वचन है लूका अध्याय 7 वचन 36 से पढ़ेंगे। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। आपका परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने जा रहा है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन पर यदि विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें। और परमेश्वर के सुसमाचार को आप लोग भी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दें। हालेलुया। ये वचन की ओर चलते हैं। वचन को ध्यान से सुनिएगा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। किसी फरीसी ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि वह चलकर हमारे साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। वह मतलब प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। उस नगर में जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने गए थे तो उस नगर की एक पापनी स्त्री जो बहुत पाप करती थी, वो यह जानकर कि फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठे हैं, वह संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों को, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को, मतलब आंसू, प्रभु यीशु मसीह के पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हालेलुया। और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। उसके पाँव मतलब प्रभु यीशु मसीह के पाँव को वह स्त्री बार बार चूमकर और उस पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह खाना खाने के लिए गए थे, फरीसी जिसने उसे बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के बार बार पैर को वो धुल रही और अपने पाँव, उस स्त्री ने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पाँव को चूम रही है और अपने बालों से पोंछ रही है, तो जो इस फरीसी प्रभु यीशु मसीह को बुलाए थे उसके मन में ये सोच आई कि यदि यह भविष्यवक्ता, प्रभु यीशु मसीह यदि भविष्यवक्ता है तो यह जान जाते कि वह कौन स्त्री प्रभु यीशु मसीह को छू रही है और वह कैसी स्त्री है, क्योंकि वह पापनी है। हालेलुया। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, यीशु ने जब उसकी मन की बातों को जान ली तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर में कहा, हे शामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। शामौन ने कहा, वह बोला, हे गुरु कह। वह फरीसी या शामौन कहा, हे गुरु कहे। प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि कहे। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। हालेलुया। एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। प्रभु यीशु मसीह उस शामौन से, मतलब उस फरीसी से बात कर रहे हैं। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी से बता रहे हैं कि एक का 500 और दूसरे का 50 दीनार था, जब उनको पटाने के पास, उनके पास कुछ पैसे ना था, कुछ ना था, तो उसने दोनों को, वह देनदार जो था, दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। हालेलुया। शामौन ने, मतलब फरीसी ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, शामौन से कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शामौन से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस पापनी स्त्री की ओर फिरकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शामौन से बोल रहे हैं, क्या तू इस स्त्री को देखता है। मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शामौन से कह रहे हैं कि मैं तेरे घर में आया
परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। हालेलुया। कौन कौन अपने घर में प्रेयर करने के लिए अपने दास को बुलाता है, जो कलीसिया के प्राचीन होते हैं? बाइबल बताती है कि वो आपके घर आएंगे और आपके सिर पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपके घर में यदि कोई कलीसिया का प्राचीन आया है तो आपने परमेश्वर का स्वागत कैसे किया, उनको आपने अपने जीवन में कैसा व्यवहार किया। जैसा शामौन ने प्रभु यीशु मसीह को खाने पे बुलाकर पर परमेश्वर का स्वागत नहीं किया, लेकिन वो स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। हालेलुया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने किसने अपने कलीसिया के प्राचीन को बुलाया है